ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक नई जिंदगी पे। दोस्तों, एक नया दिन, एक नया महीना और एक नए एपिसोड के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज एक नई ज़िंदगी पर मेरे को होस्ट हैं मिस्टर जॉर्ज एब्राहम। मिस्टर जॉर्ज एब्राहम स्कोर फाउंडेशन के फाउंडर एंड CEO हैं, जहां पर विजुअली इम्पेयर्ड लोगों की मदद की जाती है, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया जाता है। साथ ही ये एक सोशल एंटरप्रेन्योर भी हैं, डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट और एक इंस्पिरेशनल स्पीकर भी हैं। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में सबसे पहली बार विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए क्रिकेट मैच का आयोजन किया जॉर्ज ने। और साथ ही ये वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के फाउंडिंग चेयरमैन भी हैं और इन्होंने विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए 2 वर्ल्ड कप्स भी ऑर्गेनाइज किए हैं। देयर इज सो मच मोर टू हिम, पर इसके बारे में हम और जानेंगे। लेकिन ब्रदर जॉर्ज, वी वेलकम यू टू एक नई जिंदगी। बहुत बहुत शुक्रिया रिबेका, एंड इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू बी हियर। यस, एंड सो आर वी वेरी प्रिविलेज्ड एंड ऑनर्ड टू हैव यू विद अस। दोस्तों, जून के महीने में हम एक नई थीम लेकर आए हैं और इस महीने हम बात करेंगे इंक्लूजन के बारे में, यानी समावेश। और आज हम जॉर्ज से जानेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज इंक्लूजन। इंक्लूजन या समावेश बहुत ही इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमारे समाज में अलग अलग तरह के लोग हैं। बुज़ुर्ग लोग हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, अमीर लोग हैं, गरीब लोग हैं, अलग अलग सोशल स्टेटस से लोग हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते हैं, जिसे हम पर्सन्स विद डिसेबिलिटी कहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हमारे रोज़मर्रे का ज़िंदगी, हमारे जो डे टू डे लाइफ है, उसमें समाज में, हमारे परिवार में ऐसे लोगों को हम लोग शामिल करते हैं कि नहीं। और सच्चाई ये है कि कई ऐसे लोगों को हम समाज के बाहर करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं, एंड दैट इज़ वाई इंक्लूजन इज़ इम्पॉर्टेंट। जी, बहुत अच्छी बात आपने भी बताई कि अक्सर हम लोगों की डिसेबिलिटीज़ पर ध्यान देते हैं, इसकी बजाय कि हम उनकी एबिलिटीज़ पर ध्यान दें। इसलिए शायद हम उन्हें अपने रोज़मर्रा के जीवन में और कई अहम बातों में हम इंक्लूड नहीं करते हैं जी, जो बहुत ज़रूरी है कि हम उन्हें इंक्लूड करें, क्योंकि वो भी हमारे समाज का एक अहम हिस्सा हैं। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़े और अब मैं आपको ले चल रही हूँ एक छोटे से सफ़र पर, जहाँ हम जानेंगे कि इस महीने, जून के महीने में एक नई ज़िंदगी पर क्या क्या एक्साइटिंग होने जा रहा है। दोस्तों, हाल ही में जब हमने 13 साल की स्विमर जिया राय के बारे में पढ़ा तो हम सब दंग रह गए। जिया ने श्रीलंका के पाक स्ट्रेट को 13 घंटे में पार किया। रात के अंधेरे में जब दुनिया सो रही थी, तब जिया ने 28.5 किलोमीटर के इस डिस्टेंस को पार किया और स्विमिंग में एक नए रिकॉर्ड को हासिल किया। हाउ अमेजिंग इज दैट, हाउ इनक्रेडिबल। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिया एक ऑटिस्टिक टीनेजर है। प्लेग्राउंड के तानों ने जिया को स्विमिंग पूल की ओर ढकेल दिया, जहां वो डूबी नहीं, वो उभरी, वो एक चैंपियन बनकर उभरी। जिया इज़ वेरी स्पेशल, वी रियली थैंक गॉड फॉर हर। लेकिन अक्सर हमारे समाज में हम ऐसे लोगों को एक अलग नज़र से देखते हैं। हम इनकी डिसेबिलिटीज़ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसके बजाय कि हम इनकी एबिलिटीज़ पर अपनी नज़र लगाएं। इसलिए एक नई ज़िंदगी पर जून के महीने में हम मिलकर इस नैरेटिव को बदलेंगे। डिस्क्रिमिनेशन, इंडिफरेंस, बायस, इन सब को तोड़ते हुए हम एक ऑल इंक्लूसिव समाज का निर्माण करेंगे। We will all be learning some practical steps to be more inclusive of people whom God has wonderfully and fearfully knit together in their mother's womb. हम मिलकर कुछ ऐसे लोगों की सच्ची कहानियाँ देखेंगे जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, लेकिन जिन्होंने भी एक मुकाम हासिल किया है और जो हमारे समाज का एक अहम हिस्सा है। So I was born, and after I was born, people were quite shocked, amazed. My surrogate mom was non-local, so because of that, I happened to share some DNA with my surrogate mom. So while growing up, people would just push me around,
bully me, tease me. कई बार मैं देखता था कि जो बच्चे हैं 60-70 बच्चे जिनको मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, उनमें से जो लड़कियां हैं जो 10-12 साल की हैं, 14 साल की हैं, 15 साल की हैं, वो चली गई। कहाँ गई? तो वो चली गई हैं मुंबई। क्यों गई हैं वे कभी नहीं बताया करते थे। दोस्तों, बचपन से ही हम बाइबल में से पहले कोरिन्थियों के 13वें अध्याय को पढ़ते आ रहे हैं और हमने जाना है that love is patient, love is kind, love does not envy। और ऐसे प्रेम का एक सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारे प्रभु यीशु मसीह, जिन्होंने सबसे एक समान प्रेम किया। He loved the poor, the sick, the deaf, dumb, lame, even the prostitutes and little children। प्रभु यीशु मसीह ने सबसे एक समान प्रेम किया, उनसे भी जो शायद सामाजिक सीढ़ी से गिर चुके थे। शायद आप एक डिफरेंटली एबल्ड इंसान हैं या आप इंक्लूसिवनेस इन चर्च एंड सोसाइटी के लिए प्रयास कर रहे हैं। अगर आप प्रार्थना चाहते हैं टू कॉल अस ऑन अ CBN प्रेयर लाइन। हमारा नंबर है 9910401010। हम आपके साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहेंगे और इसी नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी भेज सकते हैं। हर महीने की तरह इस महीने भी हम चर्च कॉयर्स को एंजॉय करेंगे। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। लेकिन साथ ही हम मुलाकात करेंगे कुछ डिफरेंटली एबल्ड म्यूजिशियंस के साथ। उनके गीतों को हम सुनेंगे और आप इन वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें ताकि हम इन्हें इंकरेज कर सकें। दोस्तों, आप भी अपने डिफरेंटली एबल्ड फ्रेंड्स के साथ सुसमाचार शेयर कर सकते हैं साइन लैंग्वेज में हमारे CBN इंडिया के YouTube चैनल पर। आइए हम मिलकर ये छोटे छोटे कदम उठाएं ताकि हम एक ऑल इंक्लूसिव समाज का निर्माण करें, जहां हमारे डिफरेंटली एबल्ड फ्रेंड्स अपने पियर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों, वो चले और साथ ही वो दौड़ें, क्योंकि परमेश्वर की यही मर्जी है। गॉड ब्लेस यू। तो दोस्तों, आपने देखा कि जून के महीने में एक नई ज़िंदगी पर क्या क्या एक्साइटिंग होने जा रहा है। इस पूरे महीने भर आप हमारे साथ जुड़े रहें और आई एम श्योर कि जो कुछ भी हम देखेंगे सीखेंगे, इससे आप बहुत आशीष पाएंगे। जी रेबेका, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जो सेगमेंट्स आपने बताए ये बहुत ही रोचक है और मेरे ख्याल से बहुत ही उपयोगी भी होगा। हमारे जो देखने वाले हैं, श्रोता हैं, दर्शक हैं, वो इस इंक्लूजन के बारे में काफ़ी विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। उनको ये भी पता चलेगा कि हमारे प्रभु के वचन में इस विषय के बारे में क्या कहा गया है, हमारे यीशु मसीह जी किस प्रकार से लोगों से बर्ताव किया, और जो इंक्लूजन या समावेश का जो अलग अलग पहलुआं हैं उसके ऊपर मेरे ख्याल से समाज और हमारे देखने वालों का ध्यान जाएगा और इससे ज़रूर बदलाव होगा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा कहा आपने। और दोस्तों, इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आज हम एक सच्ची कहानी देखेंगे और उससे इंस्पिरेशन पाएंगे और परमेश्वर के वचनों से भी सीखेंगे। सो डू स्टे विद अस। एक नई जिंदगी के लोकप्रिय सेगमेंट चर्च क्वाइस कॉन्सर्ट के जरिए हमने क्रिश्चियन हिम्स और सदाबहार गीतों को रिकॉर्ड और पेश किया। इस पहल में आप सबका सहयोग और प्यार मिला, जिसके लिए हम आप सबके आभारी हैं। और इस बार चर्च क्वाइस कॉन्सर्ट में हम पहली बार ला रहे हैं एक कॉलेज की कॉयर। राजस्थान के प्रेस्टिजियस सोफिया गर्ल्स कॉलेज अजमेर से सुनिए लोकप्रिय गीत और साथ ही आपकी चर्च क्वायर के लिए भी एक सुनहरा अवसर है।
अगर आपकी कॉयर भी जोश और जज्बे से भरी है तो 9910401010 connect@cbnindia.org पर या www.cbnindia.org पर हमसे संपर्क करिए। शायद जल्द ही आपकी कॉयर नेशनल टीवी पर हो। वेलकम बैक दोस्तों, हम आगे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अक्सर जब किसी के ज़िंदगी में कोई हादसा होता है या कुछ बीमारी की वजह से उनके देखने की शक्ति या सुनने की शक्ति चला जाता है तो हम सोचते हैं कि ज़िंदगी रुक गई, पर ये सही नहीं है। और रिबेका, आपके पास क्या है, एक कहानी है जो आप दिखाना चाहेंगे जिससे? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी कहानी है और उसकी शुरुआत तो आपने कर दी है, क्योंकि दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे अचांगबी ज़ेमे से, जिन्होंने बचपन में एक बीमारी का सामना किया जिसकी वजह से उनकी आंखों की रोशनी चली गई और उनकी जो दुनिया है वो पूरी तरह से अंधकार में डूब गई। क्या उनका जीवन कभी नॉर्मल हो पाएगा? क्या वो इस लिमिटेशन को अपने जीवन में एक्सेप्ट कर पाएंगे? आइए दोस्तों, इनसे मिलकर हम जानेंगे। मुंगीराम गांव, दिमासो जिले, असम राज्य में। मेरे गांव के आसपास हरा भरा जंगल पहाड़ों से घिरा हुआ है। पहाड़ी इलाकों में जन्म होने के कारण मुझे प्राकृतिक से प्यार है। उड़ते हुए चिड़िया को देखना, ऊंचे हरा पेड़ को देखना, जंगली जानवर को देखने में बहुत मज़ा लगता है। और बचपन में मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था और घर के किनारे दोस्तों के साथ बहुत मज़ा करके क्रिकेट खेलता था। ऐसे ही मेरा बचपन गुजरने लगा। एक दिन जॉन्डिस और टाइफाइड से मैं बीमार हो गया। करीबन 1-1.5 महीना बिस्तर पे पड़ा रह गया। समय में उपचार नहीं हो पाया गरीबी के कारण। फिर घर में मेरा उपचार होने लगा। दिन ब दिन शरीर कमज़ोर होते जा रहा था। घर वाले ने इधर उधर करके पैसा का इंतज़ाम कर लिया था और मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट किया। वहाँ से मैं धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो गया, लेकिन मेरा आँख धुंधलाई से दिखाई दे रहा था। आगे मेरा आँख का उपचार करने के लिए पैसा नहीं रहा। एक सुबह जब मैं नींद से जाग उठा तो मैंने आँख खोली तो मुझे चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तब से मुझे लगने लगा कि मैंने सदा के लिए अपना दृष्टि खो दिया है। घर में ऐसे रहने लगा, सिर्फ चारों ओर अंधेरा, भविष्य भी अंधेरा, मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। और ऐसे मेरा दिन, महीना, साल गुजरने लगे। और घर में एक गिटार पड़ा हुआ था, उसी गिटार को मैंने उठाया और बजाने की कोशिश की और वो बजने लगा तो मुझे बहुत खुश लगा। मैं खुश हो गया था कि अरे ये बज गया है। तो वही दिन से मुझे धीरे धीरे म्यूजिक में इंटरेस्ट लगने लगा। एक दिन चर्च में एक वक्ता वचन बांट रहे थे अय्यूब के बारे में, जहाँ अय्यूब ने इतना चीज़ खो के भी परमेश्वर को नहीं छोड़ा। तो मैंने सुना, मुझे अच्छा लगा और मैंने भी अपना खुद से अपना मन में वादा किया मैं भी ऐसे विश्वास में आगे बढ़ूंगा और मैं आज से परमेश्वर का सेवा करूंगा बोल के। तो मैंने परमेश्वर का सेवा करना शुरू किया, अपना बाइबल की गानों से, म्यूजिक से, चर्च में, कॉन्फ्रेंस में। जो परमेश्वर का सेवा करना चाहता है उसके लिए कोई भी चीज़ रुकावट नहीं है। जो चाहता है वो कर सकते हैं, चाहे गूंगा हो, बहरा हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, अपने पास जो है वही हिसाब से आप परमेश्वर की सेवा कर सकती है। और परमेश्वर का वचन ने मुझे आज तक
ज्योति बन के मेरा राह दिखा के मुझे रक्षा करके यहाँ तक लाया, तो आपको भी परमेश्वर रक्षा करेगी और वह उनकी वचन से आपको भी राह दिखाएगी। What a powerful story, रिबेका। Yeah. आपने देखा होगा कि मेरे जैसे इनको भी क्रिकेट का शौक था, जी प्रकृति से शौक था जी। और फाइनली गिटार उन्होंने उठाया। और मेरा ये सोच है कि अगर आपके आंखों का रोशनी चला गया या कोई आपका अंग बिकम्स नॉन फंक्शनल, इसके मतलब नहीं कि आपका जो दिमागी पैशंस है, जुनून है, वो रुक जाएगा। जी, बहुत अच्छा कहा आपने जॉर्ज। और मुझे वो वचन याद आया जो हम बाइबल में पढ़ते हैं, दैट आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। नो रिबेका, बचपन में मेरे माताजी कहा करते थे कि विथ क्राइस्ट इन योर वेसल यू कैन स्माइल एट द स्टॉर्म। चलिए रिबेका, हम लोग बाइबल से देखते हैं कि इंक्लूजन के बारे में क्या कहा गया है। क्या मेरे लिए आप साम 139 वर्सेस 13 to 16 पढ़ेंगे प्लीज? जी ज़रूर, आई लव टू रीड दैट। भजन संहिता 139 13, 14, 15 और 16 आयत ये कहते हैं, तूने ही मेरे भीतरी अंगों को बनाया है, मेरी माँ के गर्भ से तूने मेरी रचना की है। मैं तेरी सराहना करता हूँ क्योंकि तू भय योग्य और अद्भुत है। तेरे कार्य कितने आश्चर्यपूर्ण हैं। तू मुझे भली भांति जानता है। जब मैं गुप्त स्थान में बनाया गया, पृथ्वी के निचले स्थान में बुना गया, तब मेरा कंकाल तुझसे छिपा न रहा। तेरी आँखों ने मेरे भ्रूण को देखा, तेरी पुस्तक में सब कुछ लिखा था। दिन भी रचे गए थे जब वे दिन अस्तित्व में नहीं थे। ये तो बहुत ही इंस्पिरेशनल वर्सेस हैं। और आप देखेंगे कि हमारे बारे में हमारे परमेश्वर हमारे जन्म के कई समय पहले से ही जानते थे और उन्होंने बड़े प्यार से हमें रचित किया। और हमारा मानना है कि परमेश्वर का जो रचना है कभी गलत नहीं हो सकता। और जब आप समाज में देखेंगे, हमारे समूह में देखेंगे, लोग अलग अलग नज़र आएंगे, पर हर व्यक्ति परमेश्वर का रचना है। और इतना ही नहीं, जब हम आगे की तरफ देखते हैं तो वर्स 16 में आपने देखा होगा कि हमारा जो ज़िंदगी का जो कहानी है वो कई साल पहले ही ज़िंदगी के किताब में लिखा हुआ है। तो परमेश्वर पहले से ही जानते हैं कि ये बंदा जो है ये इस तरह का ज़िंदगी जिएगा, इनका क्षमताएं क्या है, इनका ज़िंदगी का रास्ता क्या होगा, ये सब पहले से ही जानते हैं। तो जब परमेश्वर हमारे साथ है और परमेश्वर का कलाम है, तो हमें डरने की कोई बात नहीं है। और अगर हमारे परिवार में कोई है या हमारे समाज में कोई है, हमारे दोस्त सर्कल में कोई है जिनको कुछ कमियां हैं, हमारे जहन में जो कमियां नज़र आते हैं, जैसे कि देख नहीं सकते या सुन नहीं सकते हैं या चल नहीं सकते हैं, ये कमी हमारे नज़र में है, परमेश्वर के नज़र में नहीं। और परमेश्वर का एक उद्देश्य है, एक योजना है हर व्यक्ति के लिए, और हमें उसमें दखल अंदाजी नहीं करना है। हमें बस लोगों को प्रोत्साहित करना है, उनको सपोर्ट करना है और उनको हमारे ज़िंदगी में शामिल करना है, ताकि वो एक आम ज़िंदगी जिए, एक सशक्त ज़िंदगी जिए और एक ज़िंदगी जो परमेश्वर के जो विल होता है, उनका जो प्लान होता है, उसके मुताबिक जिए। जी, बहुत अच्छा आपने हमें बताया और बहुत अच्छे से आपने हमें इंकरेज किया जॉर्ज, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और दोस्तों, अगर आप भी प्रार्थना चाहते हैं किसी भी विषय के लिए, शायद आपके जीवन में कोई डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं जिन्हें आप प्यार नहीं दिखा पा रहे हैं या जिन्हें आप अपने जीवन में इंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं, शायद ऐसा करने के लिए अगर आप प्रार्थना चाहते हैं या और किसी विषय के लिए अगर आप प्रार्थना चाहते हैं, डू कॉल अस ऑन आवर CBN प्रेयर लाइन। हमें बहुत खुशी होगी आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने में। और हमारा नंबर है 9910401010। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। साथ ही अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, इसके लिए भी आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और समय आ गया है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें और ब्रेक के बाद हम सुपरबुक सीज़न 2 के द्वारा कैसे बच्चे प्रोत्साहन पा रहे हैं और उनमें आत्मविश्वास भर रहा है, ये देखेंगे और साथ ही आप सबके लिए प्रार्थना भी करेंगे। टू स्टे विद अस।
समर वेकेशन में आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। Superbook is back with Sunday School at Home Season 3। एक नए बाइबल एडवेंचर के लिए तैयार हो जाइए क्रिस, जॉय और गिज़्मो के साथ। और इस बार हमारे साथ है हमारी एक नई दोस्त खुशी। Hey everyone, hi Debbie, hi खुशी। और हम मिलके सीखेंगे नए क्राफ्ट्स, बाइबल स्टोरीज, गेम्स and many more exciting things. It's going to be double fun. And don't forget to join us for our very first lesson of Superbook Sunday School at Home Season 3. From 5th of June, every Sunday, 3:30 p.m. on the Superbook India Facebook page. I am very excited. See you there. Bye. वेलकम बैक दोस्तों। अभी ब्रेक में आपने संडे स्कूल एट होम विद सुपरबुक के बारे में देखा। अगर समर वेकेशंस आर हियर फ्रेंड्स, और अगर आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि किस तरह हम अपने बच्चों को कंस्ट्रक्टिवली ऑक्यूपाई करें, तो हम आपको इंकरेज करते हैं कि आप अपने बच्चों को इंकरेज करें कि वो संडे स्कूल एट होम विद सुपरबुक के सीज़न 3 का हिस्सा बने। और ऐसा करने के लिए दोस्तों आप सुपरबुक इंडिया के फेसबुक पेज पर लॉगिन कर सकते हैं, जहां हर संडे 3:30 बजे 5 जून ऑनवर्ड्स हम लेकर आ रहे हैं आपके बच्चों के लिए एक खास एक्साइटिंग संडे स्कूल एट होम विद सुपरबुक। इस प्रोग्राम के द्वारा, इसके माध्यम से आपके बच्चे परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर के करीब आएंगे, बाइबल के सत्यों के बारे में वो जानेंगे और अपने जीवन को सही मार्गों पर वो चला पाएंगे। अब दोस्तों वक्त हो गया है आपका सवालों का जवाब देने के लिए। कोई शक? मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करता हूं और यहाँ पर अपने वर्क प्लेस में मैं अलग अलग डाइवर्स चैलेंजेस का सामना करता हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? शौर्या, पहली बात यह है कि जब भी हमारे ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आता है तो पहला हमारा कंसल्टेंट है परमेश्वर। हम उनके सामने हमारा प्रॉब्लम्स को पेश करें, रखें और उनकी बात सुनने का प्रयास करें। और फिर हम जहाँ पर जो HR डिपार्टमेंट है या जो भी आपके बॉस है, आप उनके साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम का हल तभी निकलेगा जब आप प्रॉब्लम्स को शेयर करेंगे। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसे सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहेंगे तो आप ज़रूर पूछें, और आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर तो आप जानते ही हैं, 9911040110। और यदि आप एक्सक्लूड फील कर रहे हैं तो ज़रूर आप हमारे नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा या टेलीफ़ोन कीजिएगा या SMS करिएगा, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें। चलिए हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, आज हम आपके समक्ष आए हैं। कई ऐसे लोग हैं हमारे साथ जो अपने आप को समाज से अलग समझते हैं, कोई भी कारण हो, कई चैलेंजेस हैं, हम उनको सब आपके सामने रखते हैं। आपके साथ कुछ भी असंभव नहीं है। आप सबका प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। हम स्पेशली आज शौर्या और संतोष को भी आपके समक्ष रखते हैं। आप उनका प्रॉब्लम्स जानते हैं और आप उनके समस्या का हल भी आप समझते हैं। आपके रिक्वेस्ट है कि आप दोनों शौर्या और संतोष को मदद करें, गाइड करें, ताकि वो अपने अपने जो परिस्थितियां में हैं वो सेटल हो जाए। हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमें आज मौका दिया कि हम आपके सामने प्रार्थना करें, आपके साथ बातें करें। हमारे सारे दर्शक को आपके समक्ष रखते हैं, उन सबको आप शांति दें। गिव देम द पीस ऑफ माइंड एंड लेट योर लव बी इन देयर लाइव्स। आपके शुभ नाम पे हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। आमीन। चलिए आज का बाइबल वचन सुनते हैं।
बिल्कुल सही। आज का बाइबल वर्स जो है बिल्कुल इंक्लूजन के लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट है। जब हम यीशु मसीह के साथ हैं, जब यीशु मसीह हमारे अंदर है, तो भेदभाव का कोई सवाल ही नहीं। और जैसे हमने इस एपिसोड में देखा, जब चैलेंजेस आते हैं तो हमें परमेश्वर की तरफ ध्यान देना है और उनसे हम डायरेक्शन लेना है, गाइड लेना है, शक्ति लेना है और ज़िंदगी आगे ले जाना है। और चैलेंजेस का मतलब ये नहीं कि हमारा ज़िंदगी रुकेगा। और समाज और हमारे परिवार भी यही मन में रखना है कि कोई अलग नहीं है, सभी परमेश्वर का रचना है, सभी में काबिलियत है, क्षमताएं हैं और उनको शामिल करके हमें आगे जाना है। कितना अच्छा कहा आपने जॉर्ज, और बिल्कुल सही कि हमें परमेश्वर ने रचा है। और दोस्तों, यही गीत हम आपके लेकर आए भी हैं माँ की कोख में। आज हमने जाना है कि परमेश्वर ने हमारे भीतरी अंगों को रचा है, हमें हमारी माँ की गर्भ में बनाया है। तो आइए सुने इस गीत को, जो गा रही हैं जेसी जोनाथन डेविड, और उन्होंने ही इस गीत को कंपोज भी किया है, लिखा भी है। साथ ही जेसी जोनाथन डेविड एमपी से हैं, एक इवेंजलिस्ट हैं और एक डायनामिक वर्शिप लीडर भी हैं, जो आज हमें इस गीत के द्वारा आशीषित करेंगे। तो आप इस गीत को सुने, इसे गुनगुनाएं, इसे आशीष पाएं। हम लेंगे आपसे इजाज़त इस वायदे के साथ कि कल दोबारा यहीं 6:30 बजे कलर्स टीवी पर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार। नमस्कार, कल मिलेंगे। माँ के कोख में रचने से पहले नाम ले